प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है बजट का क्रियान्वयन। इससे पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा कि बजट निर्माण कैसे होता है, बजट का अनुमोदन कैसे होता है। लेकिन केवल बजट का निर्माण और अनुमोदन ही सब कुछ नहीं है। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है बजट का सही ढंग से क्रियान्वयन। इसकी प्रक्रिया को आज हम अध्ययन करेंगे। संसदीय स्वीकृति के पश्चात और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बजट का क्रियान्वयन की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। इस प्रक्रिया के 5 चरण हैं, जिस पर हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। पहला है कर निर्णय एवं एकत्रीकरण। कर निर्णय से तात्पर्य इस बात का निर्णय करना है कि संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों से कितनी कर राशि इकट्ठी की जानी चाहिए। अर्थात संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार द्वारा बजट का क्रियान्वयन किया जाता है और वह संसद द्वारा निर्धारित शक्ति के अनुरूप ही व्यक्तियों से कर की राशि वसूल करती। सेकंड है कोष संरक्षण। कर एकत्रण के पश्चात उसे सुरक्षित रखने का कार्य राजकोषीय व्यवस्था द्वारा किया जाता है। भारत में 300 राजकोष तथा 1200 उप राजकोष कार्य कर रहे हैं, जहां कर एकत्रण के द्वारा जो राशि एकत्रित की जाती है उसका संरक्षण किया जाता है। ये राजकोष जिला तथा तहसील स्तर पर सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करते हैं तथा सरकार के नाम पर भुगतान भी करते हैं। तीसरा चरण है बजट क्रियान्वयन का निधियों का वितरण। अर्थात संसद की स्वीकृति के पश्चात प्रत्येक विभाग के वितरण अधिकारी के ऊपर अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसे ये देखना होता है कि जिस धन की अभियाचना की गई है उसकी स्वीकृति उचित अधिकारी द्वारा की गई है अथवा नहीं। इस बात का परीक्षण संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसी चरण में चतुर्थ चरण आता है बजट क्रियान्वयन का, वो है वित्तीय कोष का लेखांकन। इससे तात्पर्य है वित्तीय लेन देन का क्रमबद्ध एवं संपूर्ण हिसाब किताब रखना। आय व्यय से संबंधित संपूर्ण लेखाओं का हिसाब रखना। भारत का नियंत्रक तथा महालेखा पाल इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी संदर्भ में नेक्स्ट चरण है 5वां लेखा परीक्षण। इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है CAG
जिसे कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल कहा जाता है, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका कार्य ये देखना है कि धन को व्यय करने में संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन किया गया है अथवा नहीं, और यदि पालन नहीं किया गया है तो उसका लेखांकन के द्वारा, जांच के द्वारा परीक्षण करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जो संसद के द्वारा निर्धारित होती है उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट समिति इस पर गहन विश्लेषण और अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही शुरू होती है। थैंक यू।